बिल्कुल ठीक। एग्जिस्टिंग पोजीशंस को होल्ड करिए। अगर गिरावट आ रही है, अगर ठंडा पड़ रहा है, तो वो रणनीति वही गिरावट में, कल भी ये रणनीति थी। और कल देखिए वो जो गिरावट में अगर आपने खरीदारी करने का मन बनाया, तो जो अमित जी ने कहा था, तो क्या बढ़िया मूव और आपने दिन के दौरान ही कल एंजॉय करे होंगे। लो लेवल से जबरदस्त रिकवरी थी कल भारतीय बाजारों में। अमित जी आता हूं आपके लिए, आपके पास आज का स्टॉक आइडिया के लिए, लेकिन पहले हर्षदा के पास चलते हैं। हर्षदा बताएंगे आपको तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। ये सुबह ऑफिस आते आते शुरू हो गया कि अभी नहीं शुरू हुआ ना? वो अभी शुरू नहीं हुआ है, अभी बस माहौल रेडी हो रहा है। लेकिन लोग निकलने लगे हैं। तो बाइक्स पे बहुत सारे लड़के दिखे जो जा रहे थे कुछ सुबह सुबह सुबह। आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड। गोविंदा, लड़के नहीं, गोविंदा जा रहे थे। गोविंदा जा रहे थे। हाँ, क्या आज की स्टॉक्स इन न्यूज? बाके जा रहे थे। आज सबसे पहले तो शुरुआत होगी आवास की खबर पर मोहर जो लगी है। आपको याद होगा कल दोपहर ही लक्ष्मण रॉय ने कहा था कि विंडफॉल टैक्स सरकार दरअसल घटाने वाली है और इस खबर पर मोहर लग चुकी है। घरेलू क्रूड पर दरअसल विंडफॉल टैक्स घटा दिया है। टैक्स जो 17,750 रुपए प्रति टन था, इसे घटाकर अब 13,000 रुपए प्रति टन पर लाया गया है। नई कीमतें याद रखिएगा आज से ही लागू होंगी। डीजल एक्सपोर्ट पर ड्यूटी हालांकि 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ी है। यहाँ पर करीब 5 रुपए प्रति लीटर थी, अब 7 रुपए प्रति लीटर बन गई है। तो ये भी एक अपडेट है जिस पर नजरें होनी चाहिए। और एटीएफ पर एक्सपोर्ट ड्यूटी भी 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाई गई है। पेट्रोल पर ड्यूटी में कोई फेरबदल नहीं किया गया है, लेकिन ये एक इनफैक्ट खबर है जिसका अंदाजा कल सीएनबीसी आवाज को लग ही गया था। वो हमने सबसे पहले खबर आपके सामने पेश की थी और खबर पर मोहर लगती हुई। तो ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, बाकी सब कंपनियों पर आपकी नजरें होनी चाहिए। वहां पर ज्यादा रिस्पाइट मिलता हुआ दिखाई देगा इस विंडफॉल टैक्स में जो कटौती आई है उसके मद्देनजर। दूसरी तरफ आज सरकारी बैंकों पर नजरें रखनी चाहिए। दरअसल आरबीआई ने एक एसे लिखा है और उस एसे में उन्होंने कहा है कि बिग बैंक प्राइवेटाइजेशन सरकारी बैंकों का ज्यादा हार्म क्रिएट करेगा वर्सेस गुड। ये इनफैक्ट उस ऐसे में एक बड़ा स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा है कि थोड़ा सा नुआंस, थोड़ा सा संभल कर गवर्नमेंट को इस बैंकों के निजीकरण पर अप्रोच रखनी चाहिए। इस रीसेंट पास्ट में खासतौर से पिछले 3 सालों की वो बात कर रहे हैं, जब हम कोविड के दौरान काम कर रहे थे और कोविड से बाहर निकले हैं, जो सरकारी बैंक है उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ा है। इसीलिए अब आरबीआई कह रहा है कि थोड़ा सा सोच समझ कर ही अगला कदम उठाना चाहिए निजीकरण को लेकर। हमने देखा एक बिग बैंग निजीकरण का ऐलान हुआ था कोविड काल में सरकार की तरफ से, तो सरकारी बैंकों पर आप ध्यान रखिएगा। दूसरी तरफ नायका का जो एथलीट ब्रांड है, लॉन्जरे और एथलीट ब्रांड, उनका पहला ऑफलाइन स्टोर दरअसल दिल्ली के रजौरी गार्डन में खुला है। तो कंपनी लार्जली डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी पकड़ को मजबूत बना चुकी है, लेकिन फिजिकल रिटेल फ्रंट्स भी कंपनी खोलती हुई दिखाई दे रही है अपने दूसरे ब्रांड्स के लिए। लार्जली पहले कॉस्मेटिक्स के लिए था, अब अपनी जो ग्रुप के दूसरे ब्रांड्स हैं उसमें भी दरअसल कंपनी वो रिटेल फुटप्रिंट, वो फिजिकल फुटप्रिंट बढ़ा रही है। तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। आरबीएल बैंक रेडार पर रखिएगा। आपको याद होगा इस हफ्ते की शुरुआत में किलबर्न इंजीनियरिंग में उन्होंने कुछ हिस्सा बेचा था। कल एक और अपडेट आया है, करीब 2.77% हिस्सा इन्होंने और बेचा है, तो वो भी स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। दूसरी तरफ एनएचपीसी की तरफ से एक डेवलपमेंट है कि नेपाल की सरकार के साथ इन्होंने एक एमओयू साइन किया है। ये एमओयू दरअसल 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के लिए साइन किया गया है, जो दरअसल एनएचपीसी की अगुवाई में बनता हुआ दिखाई देगा। एक करीब 750 मेगावाट्स का है, दूसरा 450 मेगावाट्स का है। तो ये एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट दरअसल एनएचपीसी ने सौंपी भी है उन 2 प्रोजेक्ट्स के लिए। तो ये कुछ स्टॉक्स है जो आज खबरों में रहेंगे। रखिए इन स्टॉक्स रडार पे। अमित जी आपके रडार पे कौन सा स्टॉक? आशीष जी 2 स्टॉक्स हैं। पहला रहेगा पावर ग्रिड। पावर ग्रिड में कल अच्छा एक मोमेंटम कैंडल बना है। करंटली इसका प्राइस है पावर ग्रिड का 231 का। स्टॉप लॉस रखूंगा 228 रुपए का, 228 का। टारगेट्स रहेंगे 237 रुपए के। सेकेंड स्टॉक रहेगा डीएलएफ। डीएलएफ में भी अच्छा ट्रैक्शन देख रहे हैं। 389 का प्राइस है। टारगेट्स रहेंगे 400 रुपए के और स्टॉप लॉस रहेंगे लगभग 384 रुपए के। रखिए भाई इन दोनों स्टॉक्स। आज बेटे की छुट्टी है कि कोलकाता में स्कूल खुलते हैं आज? नहीं सर, आज हॉलीडे है इनका। हॉलीडे। चलिए हॉलीडे, तो फिर आज कोई जल्दी नहीं थी, पहले बताना था तो अमित जी को रोकते, ब्रेक के उस पर स्टॉक लेते। नहीं अमित जी मजाक कर रहा हूं। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए।
बढ़िया पावर ग्रिड और डीएलएफ रडार पे मार्केट्स में अपनी लॉन्ग्स को होल्ड करिए और चाहें तो गिरावट में एक एंट्री पाने के फिर से इस बाजार में मौके ढूंढिएगा। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पर आज का इवेंट्स कैलेंडर।